नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है ऊनी वस्त्रों के प्रकार। जैसा कि आपको पता है, हम अभी वूल के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी वीडियोस ऊन के बारे में देख चुके हैं। ऊन क्या होता है, ऊन हमको कहाँ से प्राप्त होता है, इसके प्राप्ति के क्या साधन हैं, ऊन की रासायनिक विशेषताएं क्या है, ऊन की भौतिक विशेषताएं क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। और आज हम देख रहे हैं ऊनी वस्त्रों के प्रकार। तो ऊनी वस्त्र जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार कौन से होते हैं? पहले तो ऊनी वस्त्र होते हैं और सेकंड जो होता है उसको हम वेस्टेड वस्त्र बोलते हैं। ठीक है, वेस्टेड वस्त्र बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि अब हम ये जानेंगे कि जो ऊनी वस्त्र है और वेस्टेड वस्त्र है, इन दोनों में अंतर क्या है, हम क्यों ऊनी वस्त्र और वेस्टेड वस्त्रों को एक साथ पढ़ रहे हैं और हम क्यों ये बोल रहे हैं कि जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो है वो ऊनी वस्त्र है और सेकंड जो है वेस्टेड वस्त्र है। हम इन दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि जो ऊनी वस्त्र है और वेस्टेड वस्त्रों में क्या अंतर है। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र में क्या होता है, ये छोटे रेशों से बनते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र जो है ये छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं, ये लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं। ठीक है, घुमावदार होते हैं जिसे हम क्रिम्प्ट बोलते हैं। ठीक है, क्रिम्प्ट होते हैं। और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं वो कैसे होते हैं, ये सीधे होते हैं। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं, धुनाई प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, धुनाई प्रक्रिया क्या होती है हम ये देख चुके हैं। धुनाई प्रक्रिया द्वारा रेशों को समांतर किया जाता है। और उसके बाद कताई की जाती है। कताई यानी कि स्पिनिंग की जाती है। और जो वेस्टेड वस्त्र हैं इनमें क्या होता है, धुनाई के बाद, धुनाई जिसको हम कार्डिंग बोलते हैं। ठीक है, कार्डिंग, धुनाई के बाद कंघी किया जाता है रेशों पे। ठीक है, कॉम्बिंग की जाती है। कंघी करने की प्रक्रिया की जाती है। प्रक्रिया द्वारा रेशों को समांतर किया जाता है। किया जाता है। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं, आंशिक रूप से यानी कि थोड़े ही मात्रा में ये क्या होते हैं, रूप से ये समांतर होते हैं, यानी कि समान हो पाते हैं, समांतर होते हैं। और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं ये लंबे होते हैं, जैसे हम जानते हैं, ये पूर्णतः समांतर हो जाते हैं, समांतर होते हैं। और इनमें क्या होता है, ऐंठन अधिक होती है। ऐंठन, सॉरी, ऐंठन इसमें कम होती है। ठीक है, कम होती है। ऐंठन कम क्यों होती है, क्योंकि जो इसमें ट्विस्टिंग, बटाई की प्रक्रिया होती है वो कम की जाती है ऊनी रेशों में। और जो वेस्टेड वस्तु होते हैं इनमें ऐंठन अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है क्योंकि इनमें जो बटाई होती है वो अधिक की जाती है। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं इनकी जो सतह होती है वो कैसी होती है, फुज्जीदार होती है। ठीक है, फुज्जीदार दिखते हैं ये। और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं इनकी सतह कैसे होते हैं, चिकने एवं आकर्षक दिखते हैं।
और जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। कमजोर क्यों होते हैं, क्योंकि ये जल्दी ही ढीले हो जाते हैं। ठीक है, कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये वस्त्र हैं ये जल्दी ढीले हो जाते हैं। और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं ये वस्त्र क्या होते हैं, टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये कैसे होते हैं, भारी होते हैं। और वेस्टेड वस्त्र क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, वेस्टेड वस्तु का वजन जो होता है वो हल्का होता है। तो हम ऊनी वस्त्र और वेस्टेड वस्त्रों में अंतर समझ रहे हैं। तो जो ऊनी वस्त्र होते हैं हमने क्या देखा, जो ऊनी वस्त्र होते हैं ये क्या होते हैं, ये छोटे रेशों से तैयार किए जाते हैं। और वेस्टेड वस्त्र क्या किया जाते हैं, लंबे रेशों से तैयार किए जाते हैं। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो घुमावदार होते हैं, क्रिम्ड होते हैं। क्रिम्ड कैसे, इस तरीके से होंगे। ठीक है, इस तरीके से घुमावदार वाले होंगे ऊनी रेशे। और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं ये सीधे होते हैं, लाइन की तरह, जैसे बाल होते हैं सीधे, किसी के कर्ली बाल होते हैं तो वो ऊनी वस्त्रों के तरह होगा। और जो सीधे स्ट्रेट बाल होते हैं वो जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं वो सीधे होते हैं। और जो ऊनी वस्त्र होते हैं इसमें धुनाई प्रक्रिया के द्वारा रेशों को समांतर, यानी कि जो रेशों की लंबाई है उनको जो समांतर किया जाता है वो धुनाई प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। और उसके बाद कताई व स्पिनिंग की प्रक्रिया की जाती है। पहले हम कार्डिंग करेंगे ऊनी रेशों में, पहले को ऊनी रेशों में कार्डिंग प्रक्रिया की जाएगी और उसके बाद ही कताई यानी कि स्पिनिंग प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन जो वेस्टेड वस्त्र हैं इनमें क्या होता है, धुनाई कार्डिंग के बाद कंघी कॉम्बिंग करने की प्रक्रिया द्वारा रेशे को तैयार किया जा रेशों को समांतर किया जाता है। ठीक है, ऊनी वस्त्रों में हम क्या देख रहे हैं, जो ऊनी वस्त्र है उनको कार्डिंग करने के बाद यानी कि उनमें धुनाई करने के बाद उन वस्त्रों को, उसके बाद हम स्पिनिंग करेंगे। लेकिन जो वेस्टेड वस्त्र हैं उनको कार्डिंग करने के बाद उसमें कॉम्बिंग प्रक्रिया यानी कि कंघी करने की प्रक्रिया हम करेंगे। उसके बाद ही जो वेस्टेड वस्त्र होंगे वो समांतर होंगे। फिर जो ऊनी वस्त्र है वो क्या होते हैं, आंशिक रूप से समांतर होते हैं, यानी कि जो पूरी तरीके से समांतर नहीं होंगे इसके बाद भी। लेकिन जो वेस्टेड वस्त्र है वो क्या है, वो पूर्णतः समांतर होते हैं। ठीक है, ये पूर्ण रूप से समान हो जाएंगे वेस्टेड वस्त्र। फिर इसके बाद जो ऊनी वस्त्र होते हैं इनमें ऐंठन कम होती है, क्योंकि इनमें जो बटाई की प्रक्रिया है, ट्विस्टिंग प्रक्रिया होती है वो कम होती है। लेकिन जो वेस्टेड वस्त्र है इनमें ऐंठन ऐंठन अधिक होती है, क्योंकि उसमें जो बटाई की प्रक्रिया होती है वेस्टेड वस्त्रों में अधिक होती है। जो ऊनी वस्त्र होते हैं इनकी सतह फुज्जीदार दिखती है, और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं इनकी सतह कैसे, चिकने एवं आकर्षक दिखते हैं। ठीक है, और जो ऊनी वस्त्र होते हैं वो वेस्टेड वस्त्रों से कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर क्यों होते हैं, क्योंकि ऊनी वस्त्रों की जो संरचना होती है वो ढीली हो जाती है, इसलिए ये क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। और जो वेस्टेड वस्त्र है ये वस्त्र टिकाऊ एवं मजबूत होते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र वेस्टेड वस्त्र क्या होंगे, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। और जो ऊनी वस्त्र है हमें पता है ये फुज्जीदार है और ये क्रिम्ड है। क्रिम्ड यानी कि एक रेशा हम ऐसे लेंगे उसकी लंबाई इतनी है, लेकिन जो क्रिम्ड वस्त्र है उसकी लंबाई अगर हम देखें तो काफ़ी होगी। अगर जब हम उसको खींचेंगे इसको क्रिम्ड को तो काफ़ी लंबा हो जाएगा स्ट्रेट से। तो इसकी जो भारीपन होता है, जो भार होता है वो ऊनी रेशों का अधिक होता है, और वेस्टेड रेशों का जो भार होता है वो हल्के होते हैं ऊनी रेशों से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि ऊनी रेशों में और वेस्टेड रेशों में क्या अंतर है। ये हम डिटेल में जान चुके हैं क्यों हम इसको ऊनी रेशे बोल रहे हैं और क्यों ऊन के रेशों को हम वेस्टेड वस्त्र बोल रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने देखा ऊनी वस्त्र और वेस्टेड वस्त्रों में अंतर क्या है। अब हम देखेंगे ऊनी वस्त्रों और वेस्टेड वस्त्र की निर्माण प्रक्रिया क्या है, कैसे हम इसको मैन्युफैक्चरिंग इसका करेंगे, दोनों की जो बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ऊनी वस्त्रों की निर्माण प्रक्रिया क्या है, कैसे ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो जो सबसे पहले प्रक्रिया की जाएगी, क्या किया जाएगा, भेड़ के ऊन काटकर एकत्र करना। ठीक है, एकत्र करना,
ऊनी वस्त्र और वेस्टेड वस्त्र जब हम बनाएंगे, इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। दोनों की प्रक्रियाओं को हम पढ़ रहे हैं, ऊनी वस्त्र के भी और वेस्टेड वस्त्र के निर्माण की, दोनों की हम प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भेड़ से ऊन को काट कर एकत्र करना, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शेयरिंग ऑफ सीप। फिर जो सेकंड प्रक्रिया होगी वो क्या होगा, इसके बाद हम जो बाल हमने भेड़ से काट लिए हैं उनको छटाई करेंगे, उनकी लंबाई को देखेंगे और उनका श्रेणीकरण करेंगे। श्रेणीकरण यानी कि जो लंबा रेशा होगा उसको वेस्टेड वस्त्र में रखेंगे और जो छोटा रेशा होगा उनको ऊनी वस्त्र में रखेंगे। छोटे रेशों से हम ऊनी वस्त्र बनाएंगे, हमें पता है जो छोटे रेशे होते हैं वो ऊनी वस्त्र होते हैं और जो वेस्टेड वस्त्र होते हैं वो लंबे होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड में उन रेशों की छटाई करेंगे और उनकी श्रेणी को देखेंगे कि ये वेस्टेड ऊन है या ऊनी रेशे है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, शॉर्टनिंग एंड ग्रेडिंग। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे शॉर्टनिंग एंड ग्रेडिंग प्रक्रिया करेंगे। ये प्रोसेस को हम यहाँ पे करेंगे। सेकंड में छटाई एवं रेशों की श्रेणीकरण करेंगे। फिर थर्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, फिर जो हमें रेशे मिल गए हैं, हमें पता है कि हमें छोटे रेशे मिले या बड़े रेशे मिले हो, उनको हमने क्या कर दिया, ग्रेडिंग कर दिया, यानी कि उनको हमने ग्रेड दे दिया, ये वेस्टेड वस्त्र है या ऊनी वस्त्र है। फिर थर्ड प्रोसेस में हम क्या करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, सफाई एवं धुलाई करेंगे। ठीक है, थर्ड प्रक्रिया क्या होगी, सफाई एवं धुलाई की होगी। इसको हम बोलेंगे क्लीनिंग एंड स्क्वेरिंग। ठीक है, सफाई एवं धुलाई की हम प्रक्रिया करेंगे जिसे हम बोलते हैं क्लीनिंग एंड स्क्वेरिंग। फिर जो फोर्थ प्रक्रिया होगी, हमने अब जो रेशे हमें प्राप्त हुए, जो बाल हमको ऊन प्राप्त हुआ, उसकी सफाई और धुलाई कर दी। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको सुखाना करेंगे। जो हमने धोने के बाद ऑब्वियसली है कि हमने इसको पानी से धोएगा, पानी से धोया होगा तो वो क्या हुआ होगा, गीला हुआ होगा। गीला होने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे, यानी कि ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग प्रक्रिया करेंगे। फिर जो फिफ्थ प्रोसेस हो गया, अब हमने उसको सुखा दिया। सुखाने के बाद हमारा जो बाल होगा वो कड़ा हो जाएगा, यानी कि उसमें मॉइस्चर की कमी होगी। उसके लिए हम उस पर क्या करेंगे, तेल लगाना। ठीक है, तेल लगाने की प्रक्रिया करेंगे जिसे हम बोलते हैं ऑयलिंग प्रक्रिया। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस है, उसके बाद हम उस पर तेल लगाने की प्रक्रिया करेंगे और फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इनको मिश्रित कर देंगे। मिश्रित करना यानी कि ब्लेंडिंग करना। ठीक है, मिश्रित करना यानी कि इनको ब्लेंडिंग करना। और फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, धुनाई प्रक्रिया करेंगे। धुनाई प्रक्रिया क्या है, कार्डिंग प्रक्रिया है। ठीक है, हम जानते हैं जो कार्डिंग प्रक्रिया में है, हमने इससे पहले जब ऊनी रेशो और वेस्टेड वस्त्र का अंतर पड़ा था, वहाँ पे हमने देखा था ऊनी वस्त्रों में कॉम्बिंग प्रक्रिया नहीं की जा रही थी।